केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ महादेव के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। स्कंद पुराण में वर्णित कथा। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि एक बार पार्वती जी ने शिव से केदार क्षेत्र के विषय में पूछा। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे यहां सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक और वर्णन मिलता है। एक बहेलिया था जिसे हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार वह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए। दूर से बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चलाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, सूर्यास्त हो गया। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प एक मेंढक को निगल रहा है। मेंढक मरने के बाद शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बहेलिये ने देखा कि एक सिंह एक हिरण को मार रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण के वेश में बहेलिये के समक्ष प्रकट हुए। बहेलिये ने नारद मुनि से इन अद्भुत दृश्यों के बारे में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मरने वाले पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिये को अपने पाप कर्मों का स्मरण हुआ कि उसने कितने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिये ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त करने के बाद बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु के बाद उसे शिव लोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के दो भाई थे जो भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लगे रहते थे। उनकी भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। जन कल्याण की भावना से दोनों भाइयों ने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा वर्तमान रहे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा। शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को यह प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान उन्होंने जब वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, इसलिए जब पांडव काशी में विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे तो वे वहां शंकर प्रत्यक्ष नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आता देख शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगीं, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव भूमि में विलीन होने लगे। तब भीम ने भैंस बने भगवान शंकर को पीठ की ओर से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहां शिव की पूजा भैंस के पृष्ठ भाग के रूप में तभी से चली आ रही है।